आज के पाठ में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही कि यू के साथ हम किस तरह डील करते हैं, क्योंकि यू एक ऐसा शब्द है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भेद नहीं है। ये सिंगुलर या प्लूरल एक वचन या दो वचन वाले वाक्यों में एक ही लगता है। यू माने तुम एक भी और तुम बहुत सारे भी। यू फिर इसके साथ वर्ब आर लगा दिया जाता है, तुम एक भी और बहुत सारे भी, पर यू के साथ वर्ब लगेगा आर, तो उस हिसाब से हुआ यू आर का सवालिया हुआ आर यू। सब्जेक्ट पहले हो तो सीधा सेंटेंस और सब्जेक्ट बाद में हो तो सवालिया सेंटेंस। आर यू के बाद हम देखते हैं वाट आर यू या वाट यू आर। यू आर माने तुम हो, आर यू क्या तुम हो, और वाट यू आर या वाट आर यू माने तुम क्या हो। अगर क्या बीच में है, क्या क्यों वगैरह डब्ल्यू फैमिली सवालिया बीच में है तो वाट पहले लगाओ, और क्या अगर शुरू में है तो आपको वाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वर्ब लगा दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, वो सवालिया वाक्य बन जाएगा और सही बैठेगा। उसमें वाट विच वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अगर लंबा सेंटेंस भी बनाते हैं तब भी आपको वाट वगैरह के लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडजस्टमेंट सही है तो वाकई सही सलामत बनता चला जाएगा और किसी तरह की परेशानी भी नहीं आएगी। इसी तरह यू के बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो थर्ड पर्सन आता है, ही शी इट। इस ही शी इट यानी कि वह या यह वगैरह जो ये इंग्लिश के शब्द हैं, ही वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और इट बेजानती चीज़ के लिए। इट या दिस दैट जैसा भी हो मौका, ठीक उसके साथ वर्ब आता है इज़, और उस हालत में भी ही इज़, शी इज़, इट इज़ या इज़ ही, इज़ शी और इज़ इट ये सवालिया बन जाता है सीधे सेंटेंस की बजाय। अगर वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगा दें तो सवालिया सेंटेंस बन जाएगा। इनका प्लूरल होगा ही शी का होगा दे, उसके साथ लगेगा आर। ही इज दे आर, शी इज दे आर, और इट इज इसके लिए होगा दीज आर या दोज आर। दिस और दैट भी हैं, जिसका मतलब यह और वह है। दिस माने यह और दैट माने वह। उस हालत में भी हम इज वर्ब लगाएंगे और इनके लिए भी सिंगुलर में सब्जेक्ट इज लगेगा और सवालिया सेंटेंस उसी तरीके से बनेंगे, या
व्हाट इज़ ही, या व्हाट इज़ शी, या व्हाट इज़ इट, या व्हाट इज़ दिस, या व्हाट इज़ दैट होगा, जिसका मतलब उसी के हिसाब से लगाया जाएगा। ही इज़ वह है, इज़ ही क्या वह है, व्हाट इज़ ही वह क्या है, ये या व्हाट इज़ शी वह लड़की क्या है। हिंदी मतलब जिस तरह की सेंस होगा इस व्हाट इज़ ही और व्हाट इज़ शी का उसी तरीके से लगाया जाएगा जैसे हम बोलेंगे। और व्हाट इज़ इट इसका भी मतलब वही होगा कि जो सेंस डिमांड करेगी उसी के हिसाब से इसकी हिंदी बनाई जाएगी, या हिंदी की जिस सेंस में हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे वैसा ही वाक्य इंग्लिश में रखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होगी और मतलब भी इसी तरीके से लगाया समझा जाएगा। तो ये बात है। अब आप इससे आगे जो बताया जाएगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, समझे। इससे आगे जो होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ज़रा लंबा खींचेगा क्योंकि अलग अलग वर्ग अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके के हिसाब से हम वर्ब को नेगेटिव बनाएंगे और उसका एडजस्टमेंट भी अलग तरीके से होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। है तो एक लाइन से थोड़ा हट के, लेकिन मेरे दिमाग में घूम रही है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं बिना किताब देखे पढ़ा रहा हूँ तो कोई सीरियल कोई लाइन ऑफ एक्शन मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है तो इसके बाद ये बताओ उसके बाद वो बताओ, बिना लिखे पढ़े बिना सामने हुए। तो आप कोई 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में तो हो नहीं जो शुरू से सीखेंगे तो ठीक सीखेंगे, नहीं तो उल्टा सीधा सीख जाएंगे। आपको तो इंग्लिश बनाने का तरीका सीखना है बस, और कुछ नहीं, जिससे कि आप गलत वाक्य ना बनाएं, गलत ना बोलें और 4 आदमियों के बीच बैठ के जब आप इंग्लिश बोलें तो लोग ये ना कहें कि इसे बोलने तो आती नहीं यार, अंग्रेज़ी मारता है, अपने आप को अंग्रेज़ बनता है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो इसी बात को लेकर बताना चाहता हूँ कि लोग जो गलती करते और बोलते हैं वो गलती उनके स्पीच में से ख़त्म हो जाए और लोग ये माने कि हाँ इसकी स्पीच ये इसके बोलने का तरीका ग्रामर के हिसाब से भी सही है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता। एक आदमी ने मुझे भी यही कहा था, हाँ तुम ठीक बोलते हो और तुम्हारे बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है। मैंने अपने दिल में कहा हाँ वो तो होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने 6ठी क्लास से ट्रांसलेशन सीखा और इस बात का ध्यान रखा कि किस तरीके से वाक्य बनते हैं और कैसे कैसे उन्हें बोल चाल में लाया जाता है, उसको याद रखा, उसको ध्यान में रखा। जब मैं छोटा था दिमाग में उतनी बातें नहीं हुआ करती थी। छोटा का मतलब पढ़ने वाला 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक की बात बता रहे हैं। उसके बाद तो खैर अपने आप लिखने लायक हो ही रहे थे हम लोग, समझे। अगर किसी से पूछते भी तो इसलिए पूछते थे कि वो हमसे अच्छा लिखवा दे, बाकी ऐसा नहीं था कि हम लोग अपने आप ना लिख पाते। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
आप भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ इंग्लिश बोलने में। और वही कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, अगर आप अपनी तरफ से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप 7048973753 पर फ़ोन करके मुझसे कभी भी किसी भी मामले में अपनी समस्या समाधान करा सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो आपके पकड़ में आ जाए और आप वैसी गलती फिर ना करें। धन्यवाद।